नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टार एजुकेशन पे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो पुराने पेपर हैं उनके जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही आपके लाभदायक साबित हो सकते हैं और ये क्वेश्चन लगभग रिपीट होते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो आगे वीडियो को शेयर कर देना। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, देखते हैं प्रश्न हमारा। कुवलयमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख हुआ है? जो कुवलयमाला जो ग्रंथ है 8वीं शताब्दी का, उसमें कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 18 देसी भाषाओं का इसमें उल्लेख हुआ है, और ये 8वीं सदी में लिखी गई थी, जो कि उदोतन सूरी के द्वारा ये लिखी गई थी। किनके द्वारा लिखी गई थी? उदोतन सूरी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला जो कि बेणेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? यानी आदिवासियों का जो मेला है वो बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? तो इसका सही उत्तर है डूंगरपुर में, जो माही नदी के किनारे जो बेणेश्वर मेला है वो आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता का नाम मेणादे था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रामदेव जी, यानी कि लोक देवता रामदेव जी की माता का नाम मेणादे था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? ऑप्शन जोधपुर, नागौर, सांबर और कोलायत। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि कोलायत है वो जो कि कपिल मुनि से संबंधित है। और कोलायत कहाँ पे है? बीकानेर में। कोलायत कहाँ पे है? बीकानेर में, जहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। अगला प्रश्न है, राव जेठ सिंह छंद का लेखक कौन है? यानी राव जेठ सिंह छंद है उसके लेखक कौन है? बिट्टू सुजा, गिरधर आसिया, कवि रत्नोच्चारण और जोधराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिट्टू सुजा, जो कि राव जेठ सिंह छंद के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, स्त्रियों द्वारा बोरला आभूषण कहाँ पहना जाता है? यानी स्त्रियों द्वारा जो बोरला आभूषण है वो पहना जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी सिर पर पहना जाता है। अगला प्रश्न है, गागरोन का युद्ध किसके किन के मध्य लड़ा गया? यानी किन किन के मध्य गागरोन का युद्ध वो लड़ा गया था? तो गागरोन का युद्ध ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी महमूद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा के बीच में ये गागरोन का युद्ध लड़ा गया था, और ये लड़ा गया था 1519 में लड़ा गया था गागरोन का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों में लोकप्रिय है? गिद्दड़ नृत्य, चंग नृत्य, गवरी नृत्य और ढोल नृत्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गवरी नृत्य, जो कि भीलों में लोकप्रिय है। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? ऑप्शन है मारवाड़, मेवाड़, मेवात, किशनगढ़। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि मेवाड़ शैली है जो कि गीत गोविंद पर चित्रों के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहाँ स्थापित की गई है? राजस्थान में स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि ब्यावर में स्पिनिंग एंड वीविंग मिल। अगला प्रश्न है, जयपुर के किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना है? आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़ और मोती डोंगरी। तो जो तोप बनाने का जो कारखाना है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि जयगढ़ में, जहाँ पे जय बाण का निर्माण
किया गया था। कौन सी तोप? जय बाण, जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है। अगला प्रश्न है हमारा, जो कि देखते हैं, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? बेगू आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन, अलवर आंदोलन, बूंदी आंदोलन। तो जो ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था वो किया गया था बेंगू आंदोलन में किया गया था। कौन से आंदोलन में? यानी बेंगू आंदोलन है, बेंगू आंदोलन में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से मुक्त किया था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नागभट्ट द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, जोधपुर का बादला निम्न में से क्या है? यानी बादले के बारे में पूछा है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जस्ते से बना पानी का एक पात्र होता है जो कि जोधपुर का है और ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? यानी सुवर्णगिरी दुर्ग राजस्थान को संदर्भित करता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि जालोर, जो कि सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है सुवर्णगिरी। और अगर सवर्णगिरी आए तो जैसलमेर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाबरारी मौत माथे गाइजण वाला लोकगीत कैसे? यानी जब छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उस समय गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उसको छेड़ा बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा रचनाकार कवि रे साथे साथे अच्छा गद्यकार भी है? तो इसका अभी सस्पेंस है थोड़ा, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा इसके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है? जालोर, जैसलमेर, झालावाड़ और जयपुर। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि झालावाड़ में मिलता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, मुकंदरा हिल्स। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रणथंभौर, जो कि सबसे पुराना उद्यान है। अगला प्रश्न है, बिसल देव रासों में कौन सा रस प्रधान है? तो ये भी अभी एक बार डाउट में है, तो इसका भी मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। अगला प्रश्न है, पन्ना दाहे ने किसके जीवन की रक्षा या किसके जीवन को बचाया था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि राणा उदय सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे, उनकी रक्षा की थी। अगला प्रश्न है, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा से ली गई थी। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह द्वारा लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी? तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि लाहौर से लाई गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी नाक पर, नाक में पहने जाने वाले चुन्नी और बारी। अगला प्रश्न है, किन संप्रदाय रा अनुयायी उबाणे पगा अंगारा माते नृत्य करया करे? यानी कौन सा ऐसा संप्रदाय है जिसके जो अनुयायी है वो अंगारों पे नाचते हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि जसनाथी संप्रदाय। अगला प्रश्न है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है कहलाता है? एरण, पारिक, पारित और धानवन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि वह पारिक दुर्ग कहलाता है जिसके चारों ओर खाई होती है, और धानवन जो कि मरुस्थल में, जो कि टीलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी अलवर की लोक नाट्य शैली है। अगला प्रश्न देखते हैं, जाडोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, साबड़िया, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर में क्या समानताएं हैं? तो यहाँ पे
इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। राव गांगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 में मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो ऑप्शन विरमदेव, शांतलदेव, जसवंत सिंह और मालदेव। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि मालदेव अगले शासक बने थे। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न भी है ये। निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है? कांतली, साबी, मसूरदी और जाखम। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि जाखम नदी, जो कि आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है। तो कैसे लगे आपको ये प्रश्न, कमेंट में ज़रूर लिखना, और वीडियो जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आगे नेक्स्ट आपको पार्ट इसके मिलते रहेंगे।